हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये रिएक्शन फिर से होने वाला है टोपली पर। किस पर? टोपली पर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई टोपली की फिर से हम टोपी उतारेंगे, क्योंकि भाई ये टोपली ने ना अभी लाइव लगाई थी कल परसों, और उस लाइव में फिर से इसने ना वही सारी हरकतें की जो ये पहले से करती है। ये कहते हैं ना, बरसाती मेंढक ना बहुत उछलता है, तो ये वही बरसाती मेंढकी है। अब ये बहुत उछल रही है। सही पकड़े हैं। और भाई यार, मेंढकी तो छोटी सी होती है, ये मोटे वाली मेंढकी है। अब ये इतनी उछल रही है, इतनी उछल रही है कि भाई कुछ कहना ही नहीं है। मतलब दिन में दिखाती है कि भाई मैं तो अपना कुकिंग व्लॉग बना रही हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, और रात में जब ये लाइव लगाती है तो ये क्या करती है भाई, फिर तो ये शुरू हो जाती है। अब फिर क्या कहती है, मेरे को ना उकसाते हैं कमेंट वाले, मेरे को कमेंट ऐसे करते हैं। तो देख, ऐसा है, कमेंट तो सपना को भी बहुत लोग करते थे। सपना को तो कमेंट भी इतने गंदे गंदे करते थे, लोमड़ी के सपोर्टर जो हैं इतने गंदे गंदे कमेंट करते थे, जाके जो उसकी ऑडियंस है लोमड़ी की, बहुत गंदे गंदे कमेंट करते थे। लेकिन क्या सपना हर किसी से लड़ने आती थी? क्या हर किसी के लिए लाइव लगाती थी? नहीं लगाती थी ना। तो ये सारी सफाइयां देना तो तू बंद कर दे टोपली, ठीक है? क्योंकि तू ये सब जानबूझ के कर रही है, ये सब तू जानबूझ के कर रही है, क्योंकि तुझे भाई सपना के नाम का खाना है। अब लोग हमें बोलते हैं कि भाई सपने के नाम का खाते हो, सपना के नाम का व्यूज आता है। तो हाँ भाई, हम तो गट्स के साथ बोलते हैं कि हाँ भाई, हम सपना पे वीडियो बनाते हैं तो हमारे व्यूज आते हैं। अब इसमें शक वाली कौन सी बात है? पर टोपली, तेरा भी भाई सपना से ही व्यूज आएगा। अब तू एक्सेप्ट क्यों नहीं करती कि हाँ तू सपना के नाम का खाती है? अभी उसने तुझे रोटी डाल दी तो भाई तूने कितने पैसे, कितने डॉलर कमा लिए, कितने। और क्या कह रही थी, मेरे तो बहुत सारे डॉलर आ जाते हैं, बहुत सारे डॉलर आ जाते हैं। केवल बातें, इसकी इतनी गंदी बातें हैं, इसकी इतनी गंदी बातें हैं कि भाई हम अपनी जुबान से वो बातें कर भी नहीं सकते। इतनी गंदी गंदी ये लाइव लगाती है, बहुत गंदी गंदी लाइव लगाती है। और इसके चैनल पे ना सच में यूट्यूब ने इसकी लाइव भी डिलीट कर दी इसकी गंदगी के कारण, क्योंकि ये गंदगी बहुत ज़्यादा करती है। तो भाई पूछो इससे, ये जो अभी बता रही थी कि वो डॉक्यूमेंट्स की वजह से लाइव डिलीट की थी, तो कोई डॉक्यूमेंट्स की वजह से नहीं की थी। इसने जो उसमें गाली और बच्चों के लिए जो बोला गया था ना कि बच्चों को ये कर ले, वो बना दे, ये बना देगी, तो इस वजह से इसकी मम्मी ने और इसने जो गंदगी फैलाई थी लाइव में, उस वजह से जो ना इसको कम्युनिटी गाइडलाइंस आई थी। और ये ना झूठ बोल रही थी कि ये तो मेरी वीडियो ना यूट्यूब ने डिलीट कर दी। जब उसमें इतनी गंदगी तुम मचाओगी तो यूट्यूब तो देखेगा ना। और एक बार भाई कोई चैनल नज़र में आ जाए तो फिर तो आएगी, फिर तो भाई वो जाना ही जाना है। अगर ये गंदगी करनी बंद नहीं करेगी ना, और वैसे भी क्या बंद करेगी यार, इसके चैनल पे बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई है, बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई है। तो गाइस देख लेना इसको ना, जब भी यूट्यूब के सामने इसका कुछ भी चीज़ें ऐसी आती है, उस पर तुरंत आएगा, तुरंत आएगा। क्योंकि अब ना जो रूल्स है वो और भी सख्त हो गए हैं, कोई भी गंदगी नहीं मचा सकता यूट्यूब पे। और ये मोहतरमा तो भाई साइज बड़े करती हैं, साइज छोटे करती हैं, कभी किसी चीज़ का साइज बड़ा करती है, कभी किसी चीज़ का साइज बड़ा करती है। तो भैया ये ना बहुत एक्सपीरियंस है, और क्योंकि इनका तो साइज वैसे भी हर चीज़ का छोटा ही है। झूठ झूठ बोल रही है तू। मैं कोई झूठ नहीं कह रही। है ना, हर चीज का छोटा साइज है इनका। बट मुझे नहीं पता यार, बॉडी का ऐसे कितना डबल साइज कैसे हो गया फिर है? पूरा एकदम ऐसा 2.5 कुंटल की लगती है ये, ऐसे बिल्कुल चलती है तो ऐसे चलती है जैसे धप धप धरती भी हिल जाए। लेकिन इनका साइज बड़ा छोटा है यार। हर बात में साइज की, फलाने की, ढिकाने की, ऐसी गंदी बात करते में, वाहियात बात करते में। टोपली, शर्म नाम की चीज नहीं है ना? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती ना ऐसी चीजें बातें करते में? भाई हमें तो बात करने में क्या, नाम लेने में भी शर्म आ रही है। अभी मैंने देखो किस वे में लिया कि भाई साइज छोटा बड़ा, ये अब ये नहीं है। लेकिन इसने तो डायरेक्ट सीधा का सीधा लिया था, इस टोपेबाज औरत ने सीधा का सीधा बोला था। सपना को इतना हद तक ये नीचे गिराने लगी है, इतनी नफरत सपना से करने लगी है कि इसको अपनी खुद की इज्जत कहाँ जा रही है ना, उस बात का भी इसको फर्क नहीं पड़ता कि ये खुद कितनी नीचे गिरती जा रही है, और इसने खुद कहाँ पहुंच गई है, किस स्तर पे ये पहुंच गई है, इसको ये भी शर्म नहीं आती है। तो आप खुद सोचो गाइस कि मतलब कोई औरत वाईटी पे, सोशल मीडिया में, वो भी लाइव में बैठ के ऐसी घिनौनी बातें करे तो उसका स्टैंडर्ड क्या होगा? स्टैंडर्ड पता चलता है ना? उसकी परवरिश का पता चलता है कि भाई वो क्या पढ़ती है, क्या सीखती है, और कौन सी वेल एजुकेटेड है। और माँ जो वो सपोर्ट कर रही थी साथ में बैठ के, तो भाई उस माँ को वो लाइव दिखाना। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा गाइज,
ये देख लेगी, इसकी माँ उसको भी देख लेगी, क्योंकि इसकी माँ हमेशा बढ़ावा देती है, इसको हमेशा बढ़ावा देती है। देखा ना लाइव में भाई, वो हम लोगों को भी गालियां दे रही थी, हम लोगों को भी गालियां दे रही थी। वो अपनी बेटी को एक बार समझाया नहीं, डांटा नहीं, लेकिन वो हमको भी दे रही थी। कल उनके भाई लाइव में वो चली गई, हमारी फ्रेंड, हमारी जो पैनलिस्ट है वो सनाया जी चली गई भाई, उनको भी इतनी बदतमीजी से वहां पे बात करी थी। कुछ थी वाहियात औरतें जो बस इसी की तरह बैठती है, वहां पे भी इसी की कैटेगरी की बैठती है, वहां पे भी कोई नहीं अच्छी आती है। और सनाया जी को देखो, टोपली सनाया जी को देखो, ये है सपना सपोर्टर, कि कितने अच्छे से, कितनी समझदारी से तेरे लिए उन्होंने बातें रखी थी। लेकिन कहते हैं ना, मंद बुद्धि मोटी बुद्धि, भैंस बराबर बुद्धि जो होती है ना, उसको कुछ नहीं घुसता है। उसको गंद के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है। और टोपली तू वही गंद है, क्योंकि तू सिर्फ गंदी देख सकती है। तुझे अच्छी चीजें, कोई तेरे को समझाने की बातें करे, कोई तेरे को अच्छी चीजें सिखाए, तू नहीं सीखती है। तेरे भेजे में भरता ही नहीं है, वो भूसा भरा हुआ है तेरे भेजे में। हमने सोचा कल, मैंने ना 2-3 दिन से भाई इस पे कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई लाइव में इसकी बातें नहीं करी। कोई कमेंट सेक्शन में देखो आके लिख देता है तो जवाब देना पड़ता है, बट मैंने इसके लिए नहीं लगाई। जब जिस दिन से ये बोल के गई थी कि भाई अब मैं नहीं करूंगी, लेकिन ये क्या चालाकी कर रही थी कि दिन में तो भाई व्लॉग डाल देगी सिंपल, और रात को फिर से ये वही राग जपने लग जाती है। रात की लाइव में भी ना इस घटिया औरत ने वही सारी चीजें बोली हैं, वही सारी चीजें सपना के लिए। और जिस दिन से भाई तू बात कर रही है ना कि मैं मामा जी से बोलूंगी इसको घर में ना घुसने दिया जाए, इसको शिवपुरी में घुसने ना दिया जाए, तो भाई ये सब ना तू रहने दे, तेरे से ना होगा। क्यों अपने आप को जलील करती रहती है, क्यों अपने आप को नीचा दिखाते रहते हो भाई, क्यों दिखाते रहते हो अपने आप को नीचा? क्योंकि तुमने बहुत कोशिश कर ली, आज तक क्या उखाड़ पाए हो तुम, आज तक क्या उखाड़ पाए हो, क्या बिगाड़ लिया सपना का? कुछ नहीं बिगाड़ा ना, तो कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। वो ऐसे ही तरक्की करती रहेगी और तुम जलते रहना। उसने फार्म हाउस क्या लिया गाइस, वहां पे भाई लोमड़ी को भी जाके ना नजर लग गई। सपना ने टाइटल डाला नजर ना लगा देना, तो भाई तुरंत अगले दिन नेक्स्ट डे लोमड़ी को भी नजर लग गई। तो ये नजर नहीं है लोमड़ी, ये उन लोगों की, उन बच्चियों की हाय है जो तूने ली है, कमाई है। उन बच्चियों को घर से बाहर बेघर कर दिया था, ठीक है, उनके पिता का साया चला गया, लेकिन तूने उनके दादा दादी का साया भी दूर कर दिया। तो वो उन चीजों की तुझे पड़ी हुई है, जो भी चीजें हैं। तो इसी वजह से हम भाई यही कहेंगे, कर्मा वापस जरूर आता है। जो जैसी करनी करता है उसका वैसा कर्मा आता है। और टोपली तेरा भी आएगा, टेंशन मत ले, तेरा भी आएगा। हमने इस टोपली को इतना बोला, भाई तू कौन सा भगवान की बहना बनी बैठी है, क्यों तू क्या समझती है अपने आप को, कहीं की जज है, कलेक्टर है, क्या है? भाई तू खुद अपना काम कर लेना, तू दूसरों के उसमें फटे में टांग देती रहती है हर वक्त। भाई वो कुछ भी कर रही है, वो अपने ससुराल वालों के साथ कर रही है, तू अपने ससुराल वालों को देखना, अपने ससुराल वालों को लेके आओ, उनकी सेवा कर। वो बूढ़े सास ससुर है, वो तो इसके सास ससुर से भी बूढ़े हैं, तब किसी का मुंह नहीं खुलता कि भाई तू अपने सास ससुर की इज्जत कर, उनको लेके आ। अब उनको सबसे ज्यादा सेवा की जरूरत है, क्योंकि उनको तो बहुत ज्यादा बुढ़ापा आया हुआ है। वो तो सपना के सास ससुर से भी बूढ़े हैं, ये तो फिर भी अट्टे कट्टे हैं। तो इसको टोपली को ना अपने सास ससुर की सेवा करना चाहिए। एक पल में पति इसका अपना हो जाता है, एक पल में पति पराया हो जाता है। तो सोचो ऐसी दोगली औरत का क्या ही दीन ईमान भाई, ऐसी दोगली औरत किसी की नहीं हो सकती। और जितने लोग अभी इसके पीछे पागल हो रहे हैं ना, एक दिन देखना सबके लात लगेगी, सबके लात मारेगी। ये ऐसी औरत है, ये कभी किसी की नहीं हो सकती, कभी किसी की नहीं हो सकती। और हाँ, मैं तो एक एडवाइस दूंगी, जितने भी इसके जो ये भक्त बने फिर रहे हैं ना, मैं एक एडवाइस दूंगी कि भाई पर्सनल मत जाना इससे, पर्सनल मत जाना, कि कभी तुम आओ हेज में इससे भी अपने रोने रो दो और फिर ये बाद में तुम्हारे रोने ऐसे ही निकालेगी। मैंने तो आज तक इससे कोई ऐसी बात की भी नहीं थी, मुझे भी धमकियां दे रही थी, मुझे भी ये चीजें बोल रही थी कि मैं तेरी ये दिखा दूंगी ना, मैं तेरी रिकॉर्डिंग सुना दूंगी ना। मैंने बोला भाई सुना दे, डाल दे, मैंने जब तुझसे कुछ ऐसी बातें ही नहीं की। जो तेरे पास है वो मेरे पास भी है, ठीक है, लेकिन मैंने तो इससे कोई ऐसी बातें ही नहीं की। तूने तो ना जाने पता नहीं किस किस के बारे में क्या क्या बातें की है मेरे से, मेरे को तो सब याद है। और तू तो झूठ बोलती है, इसका पति ऐसा, ये गरीब है, ये फलाने। मैंने तो इससे आज तक कभी भाई अपनी गरीबी के रोने रोए नहीं है। जब मैं गरीब होती, जितना मेरे को भगवान ने दिया ना, बहुत अच्छा दिया है टोपली, तेरे से तो लाख गुना अच्छा दिया है। तो तू पहले अपने कर्म सुधार, अपने आपा देख। और ये जो तू गंदगी कर रही है, अब तू भाई ऐसे ही गंदगी सुनती रहे, कोई चुप नहीं होगा। अब जितना तू बोलेगी उससे ज्यादा फिर हम लोग बोलेंगे। अब तू बोलती रह, ठीक है, ये बोलेगी तो हम भी बोलेंगे, क्योंकि भाई ये कोई कहीं की वो थोड़ी ना है पटरानी कि भाई इससे देख के डर जाओ सब, अब कोई नहीं बोलेगा। कभी इसके बीपी हाई हो जाता है, कभी ये बीमार हो जाती है सुन सुन के, मतलब लोगों की बातें सुन सुन के। जीने नहीं दे रहे लोग, ये नहीं करने दे रहे। तो भाई पहले तुम खुद सीखो, तुम दूसरों को जीने दो,
उसके बाद फिर लोग तुमको भी जीने देंगे। अब जैसी करनी वैसी भरनी, वो तो सुना ही है ना, अब जैसी करेगी वैसी भरेगी। तो वही सारी चीजें हैं गाइज। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कीजिएगा, हाइप दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।